देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित। आज का जो हमारा वीडियो प्रस्तुत है वो आईईसी और बिहेवियर चेंज पर है। आईईसी का सीधा साधा अर्थ है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंज। आते सुधार लो, यानी हम आपको सूचना दे रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं और फिर आपको ये बात फैलाने के लिए कह रहे हैं। और ये आईसी है और सब जो आते हैं आप आज आपके अंदर हैं उनको सुधार लीजिए। जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं मैं उसी विषय से संबंधित आदतों की बात करता हूँ। मित्रों, बात ये है कि आप जब बच्चे थे, छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो शायद आपको याद होगा उन दिनों स्कूलों का माहौल अलग होता था। इस प्रकार के पब्लिक स्कूल तो थे नहीं। तब गुरुजी क्या करते थे, सुबह लाइनों में बच्चों को प्रार्थना के लिए खड़ा करते थे और प्रार्थना करवाने के बाद एक दो इस तरह की बातें दोहराई जाती थी बच्चों के माध्यम से। मुझे तो याद है वो कहते थे, देखो भाई बच्चों, बोलो, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। देखिए ये आईईसी है, उन दिनों का आईईसी, यानी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आपको क्या करना है। नाक में उंगली नहीं डालनी, कान में तिनका नहीं डालना, दांत मंजन रोज करना है, आंख के अंदर सुरमा लगाना है। आज तो डॉक्टर सुरमा के खिलाफ बोलते हैं। और इस एजुकेशन के साथ साथ, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के साथ साथ ये सब बच्चों के अंदर ये संदेश जाता था। जब मास कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं, जब बहुत सारे लोगों में संदेश जाए तो वो आईईसी है। उन दिनों कोई यूट्यूब तो होता नहीं था, उन दिनों व्हाट्सएप नहीं थे, फेसबुक नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो यही एक तरीका था कम्युनिकेशन का और वो चल रहा था और उसका इम्पैक्ट होता था, उसका प्रभाव बहुत होता था। बच्चा उन आदतों को यदि सीख लेता था, यानी अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता था, तो सारी उम्र उन बातों को मानता था। आज लगभग उसी तरह की एक बात आपसे कर रहे हैं और यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से हम ये कर रहे हैं कि यदि कल को बचाना है तो आज ये कर लो, अपनी आदतें सुधार लो। कल किसको बचाओगे? पानी को बचाओगे। पूरे ब्रह्मांड से इस सारी धरती से पानी की कमी होती जा रही, खासतौर पे पीने के पानी की तो बड़ी भारी कमी होती जा रही और कई जगह है भी। और लोग कहते हैं, और ये बिल्कुल कहते हैं, जितने पर्यावरण शास्त्री हैं वो तो कहते हैं कि कल के जो युद्ध हैं वो पानी के लिए लड़े जाएंगे। इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि एक छोटी सी आप अपनी आदत सुधार लो, यानी फ्लश टॉयलेट करने की जो आदत है वो सुधार लो। आपका बहुत भारी एनवायरनमेंट के ऊपर, वातावरण, पर्यावरण के ऊपर बड़ा भारी इसका असर पड़ेगा। एक फैमिली जिसमें 4 मेंबर एवरेज हैं, वो पानी, इस ड्यूल फ्लश टॉयलेट जिसकी आदतों की मैं चर्चा करने वाला हूं, यदि उसको संभाल ले, उसको मान ले, 8000 गैलन साल भर में पानी को बचा ले। आज के दिन में फ्लश के अंदर जो आपके टॉयलेट्स के अंदर जो फ्लश लगे हुए हैं वो 2 तरह के हैं। या तो वो सिंगल फ्लश टॉयलेट हैं या डबल फ्लश टॉयलेट हैं, यानी सिंगल एक ही बटन लगा होता है, उससे दबाइए। सिंगल फ्लश टॉयलेट में एक बार फ्लश करने से 1.6 यानी 1.6 गैलन पानी चला जाता है। ड्यूल फ्लश टॉयलेट में 2 बटन लगे हैं, एक बड़ा एक छोटा, उसमें 1.28 गैलन्स पर फ्लश करते हैं। तो पहली आदत तो ये संभाल लीजिए, बदल लीजिए कि यदि आपके टॉयलेट में सिंगल फ्लश टॉयलेट लगा है तो उसको फौरन बदल दें ड्यूल फ्लश टॉयलेट से। आप पर्यावरण की रक्षा करें। अब आइए, ड्यूल फ्लश के अंदर 2 बटन हैं, आप देखते हैं। छोटा बटन दबाएंगे तो एवरेज के हिसाब से 0.8 गैलन पर फ्लश निकलेगा, 1 गैलन से थोड़ा कम। और बड़ा बटन दबा देंगे तो 1.6 यानी 1.5 गैलन से कुछ ज्यादा पानी जाएगा। अब आप टॉयलेट में 2 तरह का डिस्पोजल करते हैं, एक यूरिनेशन करते हैं, एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है। यूरिनेशन यानी पेशाब करने को आप सिंपल लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल कह सकते हैं, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। उसके लिए आपको बड़ा बटन नहीं दबाना, कोई आवश्यकता नहीं, छोटा बटन दबाइए। हम जाते हैं और अपनी आदत हमारी ऐसी बनी है, दोनों ही बटन दबा देते हैं। यानी कहाँ तो पानी को बचाने की बात कर रहे हैं तो आपने 0.8 गैलन तो छोटे बटन से पानी
बहा दिया और 1.6 जो है वो गैलन बड़े बटन को दबाने से हो गया। दोनों को मिलाकर आपका जो है तकरीबन 2 गैलन के आसपास, 2 गैलन से भी ज़्यादा जो है वो पानी हो गया और आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और हैंडल वाली यदि ड्यूल फ्लश है तो उसमें जो आपका हैंडल है वो आधे पे रुकता है, फिर पूरे पे जाता है। हम जाते हैं और पूरी तरह उसको दबा देते हैं, वो डबल फ्लश हो गया, ड्यूल फ्लश हो गया। आपको यदि यूरिनेशन में यानी लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल करना है तो छोटा बटन दबाना है, ये आपके लिए आईसी है, सीख लीजिए। और हैंडल वाली फ्लश है तो आधा हैंडल दबाना है, पूरा नहीं दबाना, इससे आपका काम हो जाएगा। परंतु जब सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है यानी मल मूत्र जो है, मल की आप वहां से विसर्जन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ा बटन दबाना चाहिए। ये आदत यदि आप पाल लें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, बड़ा भारी पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। 8,000 गैलन पर साल आपका परिवार जो है इसको बचा रहा। तो इसीलिए पानी को बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग है। वैसे तो वॉश बेसिन के अंदर भी ये होगा और आपके किचन में भी होगा, और पोछे लगाने वाले कितना पानी वेस्ट फर्श पर करती है इसकी भी चर्चा होगी, परंतु ये बाद में करेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्लश हैंडल कैसे चलाना है, बटन कौन सा दबाना है और सॉलिड वेस्ट का, लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल अच्छी तरह से किस प्रकार से हो जाएगा। मिनिमम पानी से कम पानी से अधिक पानी बहाने की आवश्यकता नहीं। वो पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हैं, कल को बिगाड़ रहे हैं। यही आज का आईईसी और बिहेवियर चेंज है। अपनी आदतों को सुधारिए, इस इंफॉर्मेशन को ले लीजिए, इस एजुकेशन को सीख लीजिए और लोगों में बताइए, अपने परिवार को भी बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो बहनों और भाइयों, तो मैंने पहले भी कई बार अपील की है, आज फिर कर रहा हूँ कि हमें यूट्यूब की दुनिया में रहना है और इसमें स्थापित होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, परंतु आप सब्सक्राइब इसे कर दें ताकि हमारा साहस बढ़ा रहे और हम इस प्रकार के और भी वीडियो, कभी हिस्ट्री से, कभी पॉलिटिकल साइंस से और कभी ये साइंस और टेक्नोलॉजी से, कभी ये आदतें बदलने की, आईईसी बिहेवियर की बातें, ये सारा कुछ आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।